कहने पर शिकायत कर दे और बिना कुछ साबित हुए आपकी कैरियर खत्म हो जाए और हम कहें कि ऐसा कानून है, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यूजीसी ने साल 2026 में एक नया नियम निकाला है जो कहता है कि अब कॉलेज में जात के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लाखों स्टूडेंट डरे हुए हैं। बोल रहे हैं कि ये तो उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए नियम के बारे में, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन। ये नियम 13 जनवरी 2026 के आसपास नोटिफाई हुआ और 2026 में इसे लागू माना जा रहा है और इस कानून का विरोध भी बहुत हो रहा है। यूजीसी का नियम कहता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई बार एसी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार होता है। जात के नाम पर ताना मारा जाता है, अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। कुछ मामले में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। यूजीसी बोल रहा है कि अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बराबर सम्मान और माहौल जरूरी है। अब आप कहेंगे कि कॉलेज और स्कूल में तो सब सम्मान नहीं है, हर बच्चे को एक नजरिए से ही देखा जाता है, तो इस नियम में आखिर नया क्या है? यूजीसी बोल रहा है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ये काम होगा और ये करना अनिवार्य होगा। हर संस्था का एक इक्वलिटी कम्युनिटी बनेगा। इस कम्युनिटी का काम होगा ये देखना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बच्चे के साथ जात, धर्म, जेंडर और बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई शिकायत करेगा तो जांच होगा और अगर कोई स्टूडेंट बोले कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो कॉलेज इस हालात में इस मैटर को सीरियस लेगी और जांच भी करेगी। सजा के तौर पर यूजीसी ने कुछ सख्त नियम भी बनाया है। यूजीसी का कहना है कि अगर भेदभाव साबित हुआ तो सजा भी दिया जाएगा, कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुछ मामले में स्टूडेंट को लग रहा है कि अब डिग्री और एडमिशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से लोग इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है? दोस्तों, विरोध का सबसे बड़ा वजह यह है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और कुछ संगठन डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यह नियम हमारे लिए नहीं है, यह हमें नीचा दिखाने की प्रयास की जा रही है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। जनरल कैटेगरी को लग रहा है कि नियम सिर्फ एक पक्ष को बचाने के लिए है। कई लोग बोल रहे हैं कि नियम ज्यादातर एसी, एसटी और ओबीसी के सुरक्षा पर है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एसी, एसटी और ओबीसी का कोई भी बच्चा बिना मतलब दुश्मनी निकालने के लिए भी अगर हमारी कंप्लेन कर देती है और उस कंप्लेन के जांच में अगर ये पाया जाए कि ये झूठी कंप्लेन है, तो उन पर सजा के तौर पर कुछ भी क्यों नहीं रखा गया है? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए और गलत तरीके से शिकायत और गलत तरीके से जांच की वजह से हमारी कैरियर खत्म हो जाए, इसका जवाबदेही कौन होगा? तो ये इक्वलिटी नहीं है, ये एक तरफा नियम है। हम इसे नहीं मानेंगे। इस नियम को ना मानने का सबसे बड़ा डर जो स्टूडेंट के अंदर है वो है फर्जी। अगर फर्जी शिकायत पर हमारे साथ कार्रवाई हो जाती है तो फिर हमारे कैरियर का क्या होगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कई बच्चों की आपस में लड़ाई चलती है। अगर उस लड़ाई का खुन्नस निकालने के लिए किसी बच्चे ने शिकायत कर दिया और इसके वजह से कॉलेज उस पर बिना सही से जांच किए उसे सस्पेंड कर देती है, उनकी डिग्री रद्द कर देती है, तो उनकी कैरियर खराब हो जाएगी। एडमिशन मिलना भी आसान नहीं होगा और नौकरी में भी दिक्कत होगी। इसी डर से सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी का कहना है कि हमारे खिलाफ भेदभाव हो रहा है और हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। यानी कि लोगों को लग रहा है कि अब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। भेदभाव रोकने के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों का कहना है। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट और हैशटैग की बाढ़ आई हुई है। अब यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं रहा, बल्कि प्रदर्शन तक हो गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, यूजीसी इक्वलिटी रूल गो बैक इत्यादि। लोग वीडियो बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, यानी कि अब मामला कोर्ट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी का कहना है कि देश में भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए है, किसी को टारगेट करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम बराबरी चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। मकसद अच्छा है, भेदभाव रोकना जरूरी है,
लेकिन लोगों के अंदर डर है कि नियम एक तरफा नहीं होना चाहिए। बच बचाओ का भी नियम होना चाहिए और कानून को दोनों तरफ की स्थिति को देखते हुए कोई कानून बनानी चाहिए। शिकायत की सही जांच हो, फर्जी केस पर भी कोई सजा रखनी चाहिए, तब स्टूडेंट इस नियम को मानने के लिए तैयार है। स्टूडेंट का कहना है कि हमारी बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। दोस्ती में बहुत कुछ होता है और कभी कोई सीरियस ले ले तो इससे हम फंस सकते हैं, हमारी कैरियर बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या ये नियम सही है या इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को दिक्कत हो सकती है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।